जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। दोस्तों हमने जो है मौर्य काल जो है समाप्त कर दिया था, पढ़ लिया था बहुत अच्छे तरीके से। एक एक डिटेल हमने सब पढ़ा था वहाँ से, ठीक है। अब आज जो है मौर्योत्तर काल आज से स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद जो है मौर्य काल के बाद जो है मौर्योत्तर काल आता है, तो ये इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से पढ़ेंगे और जितने क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो ये इसमें जो है जैसे जो विदेशी आए थे और भारतीय जो थे उन राजाओं के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सिकंदर के बाद कौन आया था उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग जो है शेयर ज़रूर कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये अब देखते हैं मौर्योत्तर काल। आज हम पढ़ाने वाले हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल बेसिकली जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो सबसे पहले जो विदेशी आए थे, जो विदेशी ने जो है भारत पर आक्रमण करके और देश को विजिट किए थे, उनके बारे में पढ़ते थे। तो ये आए थे जो है ये उत्तर पश्चिम के शासक थे, ठीक है। उत्तर पश्चिम के शासक थे और ये विदेशी थे, ये ध्यान रखना। और इसमें जो है आने वाले जो थे, तो ये सबसे पहले यवन आए थे। देखिए ये ध्यान रखना, अलग अलग हमने डिवाइड किया है, तो ये इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आए थे जो है यवन, और उसके बाद जो है यवन को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उनके बाद डिटेल में जितना जो भी आता है सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद जो है शक शासक जो आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पहलव या इनको पार्थियन भी कहते हैं, और इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कुषाण लोग, इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर इधर जो देशवासी जो अपने ही भारत देश के जो राजा थे, ठीक है, जो ब्राह्मण वंश थे, ठीक है, उनके बारे में जो जैसे ये दक्षिण मध्य के शासक थे, दक्षिण मध्य यानी भारत के ही शासक थे। तो ये इसमें जो है आने वाले जो राजा थे, ये शुंग वंश के जो वंश चला था, तो सबसे पहले शुंग वंश चला था। उसके बाद जो है कण्व वंश या कर्ण वंश जो है चला था। उसके बाद जो है इसके बाद जो है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सातवाहन वंश से पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये चौथे नंबर पर है वाकाटक वंश। जो वाकाटक वंश है इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ये ब्राह्मण वंश था, ध्यान रखना, ये ब्राह्मण वंश था, ठीक है। और ये देशवासी लोग थे, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमने दो भागों में इनको डिवाइड कर लिया है। अब जो है ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे यवन, मतलब उत्तर पश्चिम के शासक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यवन या हिंद यवन। इन्हें देखो ध्यान रखना, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम यवन या हिंद यवन या इंडो बैक्ट्रियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से? यवन, हिंद यवन या इंडो बैक्ट्रियन। और इनको भी जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? एक तो डेमेट्रियस वंश, दूसरा यूकेटाइट वंश, यूकेटाइट्स वंश। तो हमने देखा, देखो ये हिंद यवन जो थे ये दो भागों में बांटा गया। इसमें भी जो है ये दो भागों में बांटा गया था, ध्यान रखना। तो इसमें जो है सबसे पहले ये जो वंश था डेमेट्रियस वंश, दूसरा था यूकेटाइट्स वंश, ठीक है। तो इनके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिमेट्रियस वंश। डिमेट्रियस वंश में जो है ये सबसे पहले जो है ये जो वंश था, तो ये सिकंदर के बाद डिमेट्रियस एक राजा भी था, ठीक है। तो ये जो है ये सिकंदर के बाद यह पहला यूनानी जो है शासक था। देखिए हमने बताया था सिकंदर जो है पहला जो था ये जो है यूनानी शासक था, ठीक है, सबसे पहला था। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है ये आया था सिकंदर के बाद जो है ये पहला यूनानी शासक था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जिसकी सेना जो है भारत में प्रवेश कर सकी, उसके बाद जो है भारत में प्रवेश कर सकी। तो हमने जैसा कि बता दिया ये जो है उसके बाद भारत में जो प्रवेश कर सका। देखो सिकंदर जो था ये पहला था यूनानी। उसके बाद जो है ये अगर देखा जाए तो सिकंदर के बाद भी ये पहला था यूनानी था, ठीक है, बाद में जो आया था। तो ये ध्यान रखना। अब जो है इसने जो है पंजाब का एक बड़ा भाग जो है विजिट किया था, पंजाब का एक बड़ा भाग इसने विजिट कर लिया था। और जो है इसने साकल या सियालकोट को जो है अपनी राजधानी बनाया था,
ठीक है। तो इसके बारे में जो है इतना ही पूछा जाता है, जैसा कि ये जो है साकल या सियालकोट के बारे में पूछा जा चुका है और पूछ भी सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, इनकी राजधानी जरूर पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरे नंबर पर मिलांडर या मिलिंद। मिलिंद जो है इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी एक पुस्तक है उसके बारे में पूछ लेते हैं, बौद्ध ग्रंथ में जो लिखी गई थी मिलिंद पन्हो, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में जो है आप लोग जरूर नोट कर लेना। तो यह इस कुल के जो है सबसे प्रतापी तथा योग्य शासक थे। ये जो है इस कुल के, किस कुल के? डिमेट्रियस वंश के, इस कुल के जो है ये सबसे प्रतापी शासक थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो है उसके बाद मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ में इसके बौद्ध भिक्षु नागसेन का वाद विवाद हुआ था, ठीक है। देखो हमने बताया था जो मिलिंद पन्हो नामक ये बुक इन्होंने लिखा था, मतलब ये नामक बौद्ध ग्रंथ था, ठीक है। ये मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ था। तो जो है ये जो है इसमें दिया क्या गया था? बौद्ध भिक्षु एक नागसेन थे, बौद्ध भिक्षु नागसेन थे, और ये इनका जो है वाद विवाद हुआ था। वाद विवाद में जो है इनके वाद विवाद से इन्होंने बौद्ध जो है धर्म अपना लिया था। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो अब देख लेते हैं डेमेट्रियस वंश में स्ट्रेटो सेकंड। स्ट्रेटो सेकंड जो थे इनके बारे में सिर्फ यही पूछा जाता है कि इसने जो है शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। शीशे के सिक्के अगर पूछ लिया जाए किसने जारी किए थे तो स्ट्रेटो सेकंड ने जारी किया था, ठीक है। तो ये इनके बारे में बस यही पूछा जाता है। और जो है आगे चलकर जब है इनको जो है इस वंश का जो है डेमेट्रियस वंश का जो है अंत किसने किया था? तो ये थे शक शासक। ये शक शासक जो है इस जो है वंश का अंत कर दिया था, ठीक है। अब उसके बाद जो है देख लेते हैं यूकेटाइट्स वंश। हमने बताया था कि जो है ये जो हिंद यवन थे, यवन लोग थे, दो भागों में बटे हुए थे। सबसे पहले डेमेट्रियस वंश और दूसरा यूकेटाइट्स वंश, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दूसरे नंबर पर है यूकेटाइट्स वंश। ये इस वंश को जो है इसमें सबसे पहले यूकेटाइट्स वंश में ये देख लेते हैं कि डेमेट्रियस के भारतीय, जैसे देखिए डेमेट्रियस के भारतीय अभियान, जो डेमेट्रियस वंश था ये भारतीय अभियान में व्यस्त हो गए थे, होने के कारण इसका लाभ उठाते हुए इसने जो है यूकेटाइट्स वंश बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया था। देखो बैक्टीरिया को विजिट कर लिया था, ठीक है, बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया और भारत की जो है और बढ़ा, और इसे जीत करके इसने जो है तक्षशिला को राजधानी बनाया था। किसको? तक्षशिला को राजधानी बनाया था। तो ये ध्यान रखना, ये तक्षशिला के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो तक्षशिला को राजधानी इन्होंने बनाया था। देखो यूके जो ये थे डिमेट्रियस वंश, उन्होंने जो है सियालकोट को राजधानी अपनी बनाया था। तो राजधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राजधानियाँ पूछी जाती हैं, तो आप लोग जो है राजधानियाँ को जो है जरूर याद रखना। ये और ये जो है यूकेटाइट्स वंश ये जो है तक्षशिला को राजधानी बनाया था, ठीक है। अब उसके दूसरे नंबर पर देखते हैं एंटियालकीट्स। देखिए इनका जो है इनको एंटियालकीट्स या एंटियालकस भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, इनको दो नामों से जाने जाते हैं, ठीक है। एंटियालकीट्स देखो पेपर में जो है कहीं कहीं तो ये पूछ लेते हैं एंटियालकीट्स या एंटियालकस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। यह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। देखिए जो है इस वंश जो प्रतापी शासक थे उनके बारे में जरूर पूछ लेते थे। उसमें मिलिंद जो थे वो सबसे प्रतापी शासक थे, ठीक है। और इसमें जो है ये जो है एंटियालकीट्स सबसे प्रतापी शासक थे। इसने जो है शुंग शासक भागभद्र के जो है विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत भेजा था, ठीक है। इसने जो है शुंग शासक भागभद्र के जो है विदिशा में स्थित विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस को याद रखना, ठीक है। हेलियोडोरस को भेजा था जिसने जो है विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। हेलियोडोरस जो है गरुड़ स्तंभ को स्थापित किया था और उस पर वासुदेव नाम अंकित करवाया था, ठीक है। वासुदेव नाम अंकित करवाया था और जो है अंकित किया। आगे चलकर जो है इस वंश का अंत जो है पहलवों ने किया था या पार्थियों ने किया था, ठीक है। तो ये जो है ये था यूकेटाइट्स वंश। इनके बारे में इतना ही पूछा जाता है। अब जो है आगे हम पढ़ेंगे इनके जो है और जो आने वाले ये जो यूनानी लोग थे क्या क्या इनसे प्रचलन में हम लोगों ने सीखा, जो भारतीयों ने सीखा है, उनके बारे में देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं यूनानी आक्रमण के प्रभाव, ठीक है। यूनानी के आक्रमण के जो इनके प्रभाव जो थे
जैसे यहाँ से जो सीखी हैं भारतीयों ने यूनानियों से, ठीक है, उनके बारे में बहुत जो है पूछा भी जाता है। तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है सप्ताह के 7 दिनों में विभाजन, ये जो 7 दिनों का विभाजन था, सप्ताह के 7 दिनों में विभाजन और विभिन्न ग्रहों के नाम, जो विभिन्न ग्रहों के नाम थे, तो ये जो है भारतीयों ने यूनानी से सीखे थे। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो है ये नक्षत्रों को देख करके भविष्य बताने की कला, जो नक्षत्रों को देख करके भविष्य बताने की कला जो है ये यूनानियों से ही सीखा था, ठीक है। तो इनके बारे में जो है ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो है पूछे भी जाते हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है अवश्य आप लोग जो है देख लेना। फिर सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण कराने का श्रेय, जो सिक्कों पर जो है वो लेख उत्कीर्ण कराने का जो श्रेय है ये सोने के सिक्के जारी करना, ठीक है। तो ये जो है यूनानियों से ही सीखी गई थी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं नवीन शैली, जो नवीन शैली होलिस्टिक जो थी, हेलोस्टिक कला, जो हेलोस्टिक कला का जन्म हुआ था और इसका जो है आदर्श रूप जो है कनिष्क के समय में कि गंधार कला में दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो हेलोस्टिक जो कला थी इसके बारे में जो ये नवीन शैली थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं देखो संस्कृत नाटकों में पर्दा गिरने के लिए यूनानी शब्द यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया था। यवनिका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यवनिका ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो है प्रयोग किया जाने लगा। और पर्दा प्रथा यहीं से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। यूनानी लोग जो है ये सब जो है इन भारतीयों ने सीखा था इनसे, ठीक है। और तपस्या व योग, देखिए इसमें जो है बाकी तो सारी चीज़ें हम लोगों ने यूनानियों से सीखी थी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो है सीख करके गए थे, ये तपस्या व योग। जो तपस्या और योग था, ये जो क्रियाएं थी ये यूनानियों ने भारतीयों से सीखी थी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं जो ये नोट में सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के थे, जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाणों ने चलवाए थे। और जो है सबसे अधिक जो थे सोने के सिक्के, सबसे अधिक अगर पूछ लिया जाए तो ये हिंद यवनों ने चलवाए थे। तो ये ध्यान रखना। देखो आज हम लोग जो है यवन के बारे में हमने पढ़ लिया था, यवनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब जो है शक शासक जो थे उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और आप लोग जो है शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।